साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी। ट्रंप पर कई गोलियां चली। एक ट्रंप के कान को छूती हुई गुजरी, दूसरी गोली सर के पास से गुजरी। ट्रंप की जान बच गई। वाकया पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में इंतखाबी जलसे के दौरान पेश आया। ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स को सिक्योरिटी एहलकारों ने हलाक कर दिया। फायरिंग से रैली में मौजूद ट्रंप का एक हामी भी मारा गया। 2 अफराद जख्मी, हालत तशवीशनाक। हमले के शुबे में एक शख्स गिरफ्तार, बंदूक बरामद। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ने रैली के बाहर से ऊंचे मकाम से स्टेज की तरफ मुतअद्दिद गोलियां चलाईं। शूटर की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। वाक़े की तहकीकात जारी। सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम मुलतवी। अमरीकी सदर जो बाइडन की ट्रंप की रैली में फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, खुशी हुई कि डोनाल्ड ट्रंप हमले में महफूज रहे। जल्द इनसे मुलाकात करूंगा। अमरीका में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। अमरीका किसी भी तरह सियासी तशद्दुद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हर शख्स को उस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। ट्रंप, उनके खानदान और रैली में शरीक तमाम अफराद के लिए दुआ गो हूँ। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा की ट्रंप पर हमले की मजम्मत। कहा, हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। जॉर्ज बुश ने कहा, शुक्र है ट्रंप बुज़िलाना हमले में महफूज रहे। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे ट्रंप जूनियर ने जख्मी वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, वालिद अमरीका को बचाने की जंग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। डेमोक्रेट्स ने अमरीका में एहतजाज की कॉल दे दी। तसादुम का खदशा, ट्रंप पर हमला खतरनाक और बुज़िलाना फेल करार। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। हमदर्दियाँ और नेक तमन्नाएं साबिक अमरीकी सदर के खानदान के साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की गई। हमलावर और एक शख्स हलाक हुआ। 20 साल हमलावर की शिनाख्त मैथ्यू क्रॉक के नाम से हुई। हमलावर का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। FBI हुकाम और बटलर शहर की इंतजामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप पर हमला करने वाले की वीडियो सामने आ गई। मेरा नाम थॉमस मैथ्यू क्रॉक्स है। मैं रिपब्लिकन और ट्रंप से नफरत करता हूँ। थॉमस मैथ्यू क्रॉक्स। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 6 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। दोनों को 20 जुलाई को दोबारा पेश किया जाए, अदालत का हुक्म। पीटीआई कारकुन सनम जावेद सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। सनम जावेद को गुज़श्ता रोज गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया था। सनम जावेद के खिलाफ मुकदमे की तफसीलात सामने आ गईं। मुकदमा FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने 10 जुलाई को दर्ज किया। मुकदमे में ट्विटर अकाउंट के जरिए इदारों के खिलाफ फर्जा असराई का इल्जाम है। मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुलाने पर गौर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वजीर आजम से मुलाकात में पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। नून लीग के सीनियर रहनुमा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का हतमी फैसला कल नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। हुकूमत नजरसानी अपील में जाने से पहले पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से हिकमत अमली मुरतब करेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन से इराकी सफीर की मुलाकात। ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के हवाले से इक़दाम पर तबादला ख्याल। इराक जाने वाले ज़ायरीन को बगैर फ़ी एंट्री वीज़े की इजाज़त देने और पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा बढ़ाने से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। वजीर दाखिला की इराकी सफीर को ज़ायरीन से गैर कानूनी तौर पर ज़ायद फ़ी वसूल करने वाले ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। और KMC ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हमने एक साल में 2.8 अरब रुपए इकट्ठे किए। अपनी कारकर्दगी से आमदनी 2 गुना की। KMC से हासिल आमदनी को कराची की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 20 साल बाद हब डैम से कराची में पानी ला रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
टैक्स ना देने वालों से टैक्स लेंगे, सिफारिश का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्तीफा दे दूंगा, दबाव में नहीं आऊंगा। चेयरमैन एफबीआर को फिर कहता हूं, अब भी कोई सरप्राइज है तो दे दें, कोई एक्शन नहीं लूंगा, लेकिन इसके बाद छुपन छुपाई की तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एफबीआर के इजलास से खिताब, कहा IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया, कोशिश होगी ये आखिरी प्रोग्राम हो। IMF से जान छुड़वानी है, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है। तनख्वाहदार और आम आदमी पर टैक्स लगाने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। टैक्स ना देने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करने हैं। मेरी कोई जाती पसंद या नापसंद नहीं, कौमी मफाद तरजीह है। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। चेयरमैन एफबीआर और 4 विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी की फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात। नुमाइंदों ने विद होल्डिंग टैक्स के नफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन एफबीआर ने विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इत्तेफाक किया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर करने के लिए हुकूमत की बात मान ली। चेयरमैन आसिम रजा ने कहा, हड़ताल खत्म नहीं, 10 रोज के लिए मौखर की जा रही है। आइंदा जुमेरात को होने वाले इजलास में विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर फैसला होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ पंजाब में हड़ताल नहीं करेगी। मरियम नवाज ने कहा कि आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगी। जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं। वसूल करने वाले ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। इस्लामाबाद को माहौलियाती तब्दीलियों से बचाने का मिशन। CDA ने पहली बार इस्लामाबाद के लिए माहौलियाती तब्दीली फंड कायम कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के तहत CDA ने खुसूसी फंड कायम किया। इनिशिएटिव के तहत शहर में कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। इंटर्नीज को माहाना 25,000 स्कॉलरशिप दिया जाएगा। गुज़श्ता 2 साल में अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि अवाम स्मोक के संजीदा मसले के हल के लिए हुकूमत का साथ दें। गाड़ियों और कारखानों से धुएं के अखराज को कम करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए। इस साल पंजाब हुकूमत के इकदाम से स्मोक में कमी आएगी। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेश हुई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और सिंध के साहली अजला में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। गजा में इसराइली बर्बरियत ना रुक सकी। खान यूनुस के अल-मुवासी कैंप पर इसराइली फजाई हमले में 80 फलस्तीनी शहीद, 289 जख्मी। इसराइली फोर्सेस की जानिब से इमदादी कारकुन और सेहत की टीमों को निशाना बनाया गया। बरतानवी तंजीम के सीनियर रुकन समेत 4 कारकुन भी मारे गए। शुहदा की मजमूई तादाद 38,443, 88,481 अफराद जख्मी। गजा शहर के तलुल हवा मोहल्ले में हमलों के बाद 60 शुहदा की लाशें बरामद। तबाहशुदा गलियों और इमारतों से शहीद और जख्मियों को निकालने का काम जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली मोहलिक हथियारों के इस्तेमाल की मजम्मत। UN इंसानी हुकूक कमीशन का कहना है कि इसराइली फ़ौज खुले आसमान तले पड़े फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रही है। इसराइल गजा में गुंजान आबादी को निशाना बना रहा है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। कतर की भी गजा में इसराइल के हाथों बेघर फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की मजम्मत। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से इंसानियत के खिलाफ जुर्म की दास्तान रकम कर रहा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहना महंगा पड़ गया। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ बैल बुद्धि सोशल मीडिया मुहिम छेड़ दी। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को बच्चों जैसा दिमाग कहकर तनकीद की। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर मोदी को बैल बुद्धि यानी कमजोर या सरफिरा कहकर तंजिया मीम्स और पोस्टें शेयर की। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर राहुल गांधी की ख्वाहिशात के मुताबिक चलने का इल्जाम भी लगाया। मोदी ने राहुल गांधी का मुवाजना गलती तस्लीम किए बगैर हमदर्दी के लिए रोने वाले बच्चे से किया।